शादी धर्मशास्त्र ग्रंथों के अनुसार एक रास्ता है किसी मंजिल को पाने का। मंजिल नहीं है कि शादी दो लोगों की तभी चलेगी जब वे दोनों लोग ईमानदार हों और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम, करुणा, दया रखते हो, वरना शादी चलने का कोई सवाल ही नहीं है। इट इज़ ए कंस्ट्रेंट। अगर आप शादी इसलिए कर रहे हो कि आप धर्मशास्त्रों पे या ग्रंथों पे एहसान कर रहे हो, या ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस वीडियो में बात करेंगे शादी के बारे में कि किसी व्यक्ति को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है शादी। तो सबसे पहले हम शादी की जो टेक्निकलिटी है इसके बारे में बात करेंगे कि शादी क्यों शुरू हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था। हमारे सनातन धर्म में शादी के पीछे जो रीज़न बताया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर को प्राप्त करने के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। आप यज्ञ कर रहे हो, आप हवन कर रहे हो, आप कोई भी संस्कार कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो उसके पीछे जो रीज़न बताया जाता है, जो कुछ भी आप ज्ञान, ध्यान, जप, तप कर रहे हो, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो। कोई भी हमारे धर्म में कोई भी चीज़ मनोरंजन या ऐसे ही नहीं है कि ये चीज़ हम यज्ञ कर रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं मस्ती के लिए। बस हमारा धर्म की जो डिज़ाइन है या जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, परम शांति या परमात्मा की प्राप्ति, उसके अकॉर्डिंग है। तो शादी जो सनातन धर्म में जो प्रथा है उसका भी पीछे भी कारण यही है कि दो व्यक्ति हैं जो हार्मोन्स जिन पर प्रभावी हैं उनको एक साथ लाया जाए ताकि वे दोनों मिलकर एक दूसरे में अपना विश्वास रखकर आगे बढ़ें ज़िंदगी में और ईश्वर का भजन करें या ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चलें। इसलिए गृहस्थ को भी ये क्या कहा गया है, आश्रम। ये जो डिज़ाइन है, जब लोगों में ईश्वर को प्राप्त करने की जो इच्छा है ये कोई आम लोगों में नहीं होती है। ये एक लो स्टैंडर्ड वाले लोगों की बात नहीं है कि ईश्वर को प्राप्त करना है या परम शांति प्राप्त करनी है। ये बहुत ही जो ईमानदार लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा जो साफ़ सुथरे लोग हैं, उनका एक लक्षण होता है। लेकिन आज का टाइम है, इसमें कोई ईश्वर को प्राप्त किसी को करना नहीं है। आज का टाइम भोग का टाइम है जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भोग चाहिए, ईश्वर उनकी गिनती में ही नहीं है। अगर आज के टाइम में शादी की बात की जा रही है तो शादी सबसे पहले तो जो आज का आदमी है और जो शादी जिस चीज़ के लिए बनी है उसके जो अनुकूल आदमी चाहिए, और आज का जो आदमी है उसमें कोई भी कॉमनलिटी नहीं है, उनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। क्योंकि आज का आदमी ज़्यादा बेईमान, सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं, दूसरे के प्रति कोई विश्वास या कोई सहानुभूति नहीं है। तो ऐसी समाज में, ऐसे लोगों के बीच में अगर आप शादी करा भी दोगे तो क्या होगा, आपस में झड़पें होंगी, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे को थोड़ा लज्जित करेंगे, बस यही होने वाला है। क्योंकि आजकल जो सोसाइटी में अगर जो शादी भी कर रहे हैं वो इसलिए कोई शादी नहीं कर रहा कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना है, वो एक सामाजिक दबाव को से बचने के लिए शादी कर रहे हैं, या और भी इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, सेक्स भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि आप शादी कर रहे हैं, आप इतनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, अपना इतना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना इमोशन लगा रहे हैं, और इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इसमें कभी आप इतने खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इतना गहरा दुख रहता है या गहरा चिंता रहती है। कहने का मतलब मेरा, जिसमें कोई भी भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं, बच्चे भी होंगे उनमें एफर्ट लगा रहे हो, और आप धर्म के अकॉर्डिंग, जो शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ मैं, जो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप इतना कोई महान कार्य नहीं कर रहे।
अब आप पूछेंगे कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग महान कार्य क्या है। शास्त्र का सिर्फ, हमारे धर्मशास्त्रों का, ग्रंथों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है, भजन, ध्यान, जप, तप, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष। अब वो आप शादी करके पाना चाहते हैं या किसी और रास्ते से जाना चाहते हैं, तो उद्देश्य वो है, शादी कोई उद्देश्य नहीं है। आप समझ रहे हो कि शादी नहीं करो तो आप नरक में जाओगे, तो ये धर्मशास्त्रों का आप रामचरित्र को उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं इस बात पर जोर हो कि आप शादी नहीं करोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, कि आप बर्बाद हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें ये अपने दिमाग में चीज़ें क्लियर करनी होंगी कि हम इतने एफर्ट डाल रहे हैं, वो सार्थक हैं कि नहीं है, उनसे हमें कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वो सब एक बर्बादी होने जा रहे हैं, जितने भी हम एफर्ट और इमोशन इस प्रथा में डाल रहे हैं आज के समय में। क्योंकि आज का समय वो है कि जिसमें सिर्फ कंजप्शन बेस्ड आदमी की मेंटलिटी हो गई है, जहाँ से अच्छा उसे मज़ा आ रहा है, स्वार्थ पूरा हो रहा है, वहीं पे उसकी आदमी क्या कर रहा है, अपना कॉन्टैक्ट बना रहा है, आगे की सोच नहीं रहा, बस तात्क्षणिक सोच रहा है। बुद्धि ऐसी हो गई है कि बस प्रेजेंट में सोचा जाए, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में फ़ायदा कैसे हो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीज़ें आदमी की लिस्ट में ही नहीं है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें थोड़ी आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी शादी को लेकर। वीडियो को एंड करते करते एक बात और बता दूं मैं आप सभी को, कि शादी दो लोगों की तभी चलेगी जब वे दोनों लोग ईमानदार हों और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम, करुणा, दया रखते हो, वरना शादी चलने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब इट इज़ ए कंस्ट्रेंट। क्योंकि एक दूसरे से गलतियां होंगी, अगर एक दूसरे से अगर गलतियां होती हैं तो एक दूसरे को खाने को दौड़ोगे तो फिर शादी कहाँ से चली पाई। और दूसरी बात, अगर आप शादी इसलिए कर रहे हो कि आप धर्मशास्त्रों पे या ग्रंथों पे एहसान कर रहे हो, या तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शादी धर्मशास्त्र ग्रंथों के अनुसार एक रास्ता है किसी मंजिल को पाने का, मंजिल नहीं है। तो आप शादी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि धर्मशास्त्रों की जो डिज़ाइन है वो तब की शादी की बात धर्मशास्त्रों में इसलिए की गई है क्योंकि जब लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। आज लोग उतने ईमानदार नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा का विषय बन जाएगा आज के टाइम में जो कोई शादी कर रहा है। तो शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में उद्देश्य एक ही है, मुक्ति, मोक्ष, ठीक है। उसके और ये सब साधन है, शादी करना, बच्चे और ये सेवा भाव रखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।